दोस्तों फाइनली मुझे जिस वेब सीरीज का काफी टाइम से इंतजार था वो अभी फाइनली रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे और मैंने उसको पहली फुर्सत में देख के खत्म किया है। मैं बात कर रहा हूँ खाकी का सीजन 2 यानी खाकी द बेंगल चैप्टर। खाकी का सीजन 1 आया था 2022 में, खाकी द बिहार चैप्टर। और वो सीजन 1 इतना मस्त रहा था, इतना अच्छा रहा था कि ऑडियंस का काफी प्यार मिला था इस वेब सीरीज को। और इसके डायरेक्टर थे नीरज पांडे और उन्होंने अच्छी मेहनत की थी और एक हिट वेब सीरीज रही थी वो। अब नीरज पांडे उसका सीजन 2 लेके आए हैं विथ बंगाल स्टोरी। और तो कैसी रही ये वेब सीरीज? क्या सीजन 1 जितना ही अच्छा रही, उससे भी ज्यादा रही, या फिर जितना हाइप था उसको नहीं कवर कर पाई? तो उसी के बारे में बात करेंगे आज। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी चैनल में द चलचित्र रिव्यू में। आज करते हैं रिव्यू वेब सीरीज खाकी द बेंगल चैप्टर का। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। तो नीरज पांडे का अगर नाम आते तो मूवी हिट होने का पूरा पोटेंशियल रखती है, उसके चांस बढ़ जाते हैं हिट होने के, क्योंकि नीरज पांडे मास्टर है। वो मतलब इंडिया के टॉप 5 डायरेक्टर में आएंगे, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। क्योंकि आज तक जितनी मूवी उन्होंने दी है वेब सीरीज की, मैंने जैसे टेलर रिव्यू में भी बात किया था, बेबी, वेडनेसडे, MS धोनी, स्पेशल 26, ये सारी मूवीज और एक हिट वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स, ये सारी उन्होंने बनाई है। और खाकी का सीजन 1 भी बनाया था और ये सब हिट रहा था। और सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी के साथ वो भी सीजन 2 लेके आए हैं, तो उतना हिट रहा है। तो अभी आगे बात मैं बाद में करूंगा काफी सारी, लेकिन पहले मैं आपके लिए इन शॉर्ट में रिव्यू करना चाहूंगा। एक और बढ़िया सी वेब सीरीज बनाई है नीरज पांडे ने, खाकी द बेंगल चैप्टर। इस वेब सीरीज को देख के मुझे इतना मजा आया है जितना सीजन 1 में भी नहीं आया था। थोड़ी मतलब सीजन 1 तो बढ़िया रहा था, लेकिन सीजन 2 और मसाले के साथ, बंगाली एक्टर के साथ, बंगाली स्टोरी के साथ और बढ़िया रहा है। क्योंकि बॉलीवुड में आज तक हमने कभी बंगाली तड़का देखा नहीं है। जो क्राइम होता है बंगाल में, जो कोप्स, वहाँ की पुलिस जो सॉल्व करती है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है चलती है, वो सब हमने कभी बॉलीवुड में देखा नहीं है। तो पहली बार देख रहे हैं, इसलिए बहुत मजा आया देखने का। वेब सीरीज आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो इतने यूनिक से वो स्टार्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आपने सीजन 1 में भी देखा था कि वो ना स्टार्टिंग का दिखा रहे ना मूवी एंडिंग का पार्ट दिखा रहे, वो एकदम बीचों का एक एंगेजिंग पार्ट आपको दिखाता है। सेम सीजन 2 में भी है, आपको कहीं बीच का एक पार्ट दिखा देते तो उससे वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी एंगेजिंग बन जाता है। और अगर आपने सीजन 1 देखा था तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जितने भी एपिसोड है उसके नाम भी काफी यूनिक थे, सीजन 1 के जितने भी एपिसोड थे। और सेम सीजन 2 में भी ऐसा है। जैसे कुछ एपिसोड के नाम में बोलूँ, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ बॉय, जय वीरू, गुरु दक्षिणा, ये सब यूनिक एपिसोड के नाम भी आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। अब वेब सीरीज के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं 2 बड़े एक्टर्स के नाम लेना चाहूंगा। यस, बड़े, आपने बॉलीवुड में इन्हें नहीं देखा, लेकिन बंगाल में, कोलकाता में, बंगाली जो इंडस्ट्री है वहां के काफी हैवी और मेगा स्टार है, सुपरस्टार है ये लोग। जीत और प्रसन्नजीत चटर्जी, ये 2 बड़े नाम है। और जिस तरह से इन्होंने एक्टिंग की है, वो बंगाल में तो साइन करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्होंने काफी अच्छे से साइन किया है और काफी उम्दा परफॉर्मेंस किया है उन दोनों ने। उन दोनों की एक्टिंग आपको काफी अच्छी लगेगी। जीत ने कोप का रोल किया और प्रसन्नजीत चटर्जी ने पॉलिटिशियन का, उनके अगेंस्ट से वो नेगेटिव रोल किया है। तो दोनों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। फिर दोस्तों 2 और एक्टर की मैं बात करना चाहूंगा, ऋत्विक और आदिल। ये जो आदिल नाम का कैरेक्टर था, उन्होंने तो भाई अलग ही लेवल का एक्टिंग किया है। वो कैरेक्टर देखने का आपको काफी मजा आएगा जब सीरीज में आएंगे। और ऋत्विक, दोनों साथ में आपको देखने को मिलेंगे। दोनों का कॉमिक टाइम भी आप एंजॉय करेंगे। और ऋत्विक को आप जानते हो कि जिन्होंने अमेजोन प्राइम पे एक सीरीज की है बंदिश बंदित, उसमें उन्होंने उनके रोमकॉम टाइप की मूवी की है, लेकिन पहली बार वो एक नेगेटिव में गैंगस्टर के रोल में आपको देखने को मिलेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। फिर दोस्तों फाइनली मैं एक नाम लेना चाहूंगा जिसको आप काफी पसंद करोगे। यस, उनका नाम है शाश्वता चटर्जी। ये बंदे ने क्या एक्टिंग किया है, जो मेन है नेगेटिव रोल में बाघा का जिसने किरदार किया है, क्या उम्दा परफॉर्मेंस किया है उसने। आपने कहानी में तो देखा ही होगा उनको, जो सीरियल किलर करता है वो। एक पहली मूवी की थी उन्होंने कहानी, वहां पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। फिर वेब सीरीज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने। दोस्तों ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये और इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होती जाती है। और खास करके एपिसोड 5 और 6, ये तो खास देखना आप, उसका कोई भी सीन मिस मत करना, ये सबसे मजेदार है। ये वेब सीरीज जब मैं देख रहा था तब मुझे वो इनिशियल जब वेब सीरीज आने लगी थी, जब मिर्जापुर आई थी शुरुआत में, फैमिली मैन आई थी, असुर आई थी, जब ये नई नई हम वेब सीरीज देखते जो वाइब और जो फीलिंग मिलती थी, वो सेम वाइब्स मुझे इस वेब सीरीज में देखने को मिली है।
जैसे अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज होती है, हर वीक में रिलीज होती है, लेकिन जो शुरुआत में रिलीज हुई थी उसका कुछ अलग ही वाइब था। वो सेम वाइब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। सो गाइस, गो एंड वॉच दिस वेब सीरीज। आपको जरा भी बोर नहीं करेगी, आपका टाइम डिजर्व करती है, अच्छी वेब सीरीज है और ऐसी वेब सीरीज को आपका प्यार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं इस हमारी कैटेगरी, चैनल की जो कैटेगरी है उसमें किसमें फिट होती है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी चैनल की कैटेगरी है कैटेगरी ABCD, उसमें हम मूवी या वेब सीरीज डालते हैं। तो दोस्तों, खाकी द बेंगल चैप्टर हमारे चैनल की कैटेगरी B में आराम से फिट होती है, यानी सुपर हिट, अमेजिंग, वर्थ इट। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू इस वेब सीरीज को लेके। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे एक और मूवी रिव्यू के साथ या वेब सीरीज रिव्यू के साथ। धन्यवाद।